Hello students, now we will study about टूर्नामेंट। कितने तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं और उनके क्या क्या नाम है और वो कैसे होते हैं। नाउ फर्स्ट टूर्नामेंट इज़, पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट। A tournament is a kind of contest in which many players participate and defeat their opponent in various rounds to enter into the final match and win it। टूर्नामेंट एक तरह का ऐसा कंटेस्ट है जो कि उसमें कई तरह के प्लेयर जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपोनेंट को हराते हैं। कई राउंडों में वो हरा करके फाइनल्स में एंटर करते हैं और वो जीतते हैं। The FIFA World Cup, Indian Premier League, Cricket World Cup, the Grand Slam, etc. are all examples of worldly renowned tournaments। अब ये सारे जो हैं कि विश्व भर में ये सारे टूर्नामेंट्स जो हैं फेमस हैं। खेल के लिए इन बड़े बड़े टूर्नामेंट्स को जाना जाता है। टूर्नामेंट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज ओनली ऑन लार्ज स्केल बट देयर are also some which are organized on zonal, district, state और नेशनल लेवल। टूर्नामेंट ऐसा नहीं है, खेल का आयोजन सिर्फ जो है बड़े स्तर पर नहीं होता है, खेल का आयोजन जो है छोटे स्तर पर भी होता है, जो कि जोनल लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। इम्पोर्टेंट मतलब टूर्नामेंट का क्या महत्व है। टूर्नामेंट्स प्रूव द competing work of an individual in winning it। So tournaments are an important feature of sports। अब टूर्नामेंट क्या करता है, जब कंपटीशन होता है और कोई इंडिविजुअल किसी को compete करके जीतता है तो उसको हम बोलते हैं, अपने आप को वो प्रूव करता है कि हाँ मतलब मैंने जितनी मेहनत की थी वो मेरा सफल हुआ और उस सफल टूर्नामेंट को उसने अच्छे से अपना कंप्लीट किया, अपनी मेहनत को उसकी मेहनत जो है वो रंग लाई। टूर्नामेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पोर्ट। टूर्नामेंट जो है, अगर टूर्नामेंट्स ही नहीं होगा तो अगर प्लेयर जो है वो साल भर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के बाद में अगर कोई टूर्नामेंट ही नहीं होगा तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या प्रैक्टिस किया, कितना उनके प्रैक्टिस का क्या उनका आउटकम है, क्या उसका उसमें मिस्टेक्स है या क्या उन्होंने अच्छा किया। वो सारी चीज़ें पता करने के लिए उनको टूर्नामेंट्स खेलना ज़रूरी है। अगर टूर्नामेंट्स ही नहीं होगा तो किसी को क्या पता चलेगा कि उसने अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाई है या उसकी परफॉर्मेंस घटी है, उसने कुछ सीखा है या कुछ नहीं सीखा है, या टूर्नामेंट का टेम्परामेंट जो होता है, प्रेशर जो होता है, वो हर प्लेयर के गेम में इम्प्रूवमेंट लाता है। पहला है प्रिपेयरिंग स्किल्ड स्पोर्ट्समैन। अभी क्या करता है, स्पोर्ट्समैन के स्किल को प्रिपेयर करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट इज़ टू डेवलप अ गुड टीम और गुड प्लेयर। अब जी देखिए, इसका महत्व ये है कि टूर्नामेंट इसलिए ऑर्गेनाइज़ कराते हैं कि जो टीम मेंबर है या जो अच्छे प्लेयर हैं उनके अंदर का जो स्किल है वो डेवलप हो सके, वो तैयार हो सके। अगर टूर्नामेंट ही नहीं होगा, जैसा मैंने आपको बताया, टूर्नामेंट ही नहीं होगा तो किसी प्लेयर के बारे में कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन वर्ल्ड नंबर 1 है, कौन नेशनल नंबर 1 है, कौन स्टेट नंबर 1 है, कैसे पता चलेगा। क्योंकि हर कोई अपने अपने आप में एक अच्छा खिलाड़ी होता है। किसी के अंदर कोई अच्छी क्वालिटी होती है तो किसी के अंदर कोई अच्छी क्वालिटी होती है। तो उसी टूर्नामेंट को करा करके जो उन सब में से बेस्ट होता है उसको जाना जाता है। इसलिए टूर्नामेंट का जो है इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप लोग ही एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, अगर आप लोग साल भर पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आपको
याद हुआ है या कितना आपने उसको प्रिपेयर किया है, आपको कितना समझ में आया है। अगर मैथ्स का सॉल्यूशन आपको एक क्वेश्चन आपको क्लास में कराएगा और आपको उस क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में अगर बिना देखे बिना बुक्स के अगर आपको सॉल्व करने के दिया जाए और अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ाई की है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि आपकी जो पढ़ाई है कुछ ना कुछ उसमें कमी रह गई, इसलिए आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो इसलिए जो है एज अ एग्ज़ाम की तरह टूर्नामेंट भी होना ज़रूरी है। वो स्पोर्ट्समैन के स्किल को बढ़ाता है। आइडेंटिफाइंग एक्सेप्शनल स्किल, अब जो है एक्सेप्शनल की मतलब कि कुछ अलग से जो है स्किल्स को आइडेंटिफाई करता है। अलग से जो उभरते हुए खिलाड़ी होते हैं, उभरते हुए जो कुछ लोगों के अंदर डिफरेंट स्किल्स होते हैं, डिफरेंट अलग खेलने की उनकी एक जो क्वालिटी होती है उसको आइडेंटिफाई करता है। इन्हेंसिंग सोशल बिहेवियर क्वालिटी, अब ये प्लेयर के अंदर जो है सोशल बिहेवियर की क्वालिटी को डेवलप करता है। अलग अलग देशों से अलग अलग स्टेट से प्लेयर्स आते हैं तो उनसे अगर मैचेस होते हैं, हारते हैं जीतते हैं तो उनसे कुछ सीखते हैं, उसके बाद उनसे फ्रेंडशिप भी होती है। तो ये जब फ्रेंडशिप होती है तो इस तरह से क्या होता है, उनका एक सोशल बिहेवियर क्वालिटी जो होती है उनके अंदर की डेवलप होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और जब टूर्नामेंट में लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो उनके अंदर जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली क्वालिटी भी आ जाती है। मीडियम ऑफ रिक्रिएशन, मीडियम ऑफ रिक्रिएशन मतलब कि जब टूर्नामेंट होता है तो ये एक रिक्रिएशन का माध्यम बनता है। ऑल द स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स आर अ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन विच players as well as the viewers get to enjoy in their own ways. They pull in large crowds and become successful financial ventures. अब क्या है, अब जैसे कि बड़े मात्रा में अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है और अगर उसमें काफ़ी अच्छे लेवल पे अगर उसमें ऑडियंस आए, काफ़ी भीड़ लगी है, तो अगर उस गेम को अगर ऑडियंस देख रही है और उसमें काफ़ी भीड़ है तो उसको क्या मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी। पॉपुलैरिटी मिलेगी, लोग उसको पसंद करेंगे तो उसमें पैसा खूब आएगा। तो उस गेम को क्या है, काफ़ी अच्छा रिक्रिएशन, मतलब उसको फिर से दोबारा लोग ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इच्छा करेंगे, तो वो एक रिक्रिएशन में हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर, अब ये क्या करता है कि स्पोर्ट्स कल्चर को भी बढ़ावा देता है। टूर्नामेंट डेवलप द स्पोर्ट्स कल्चर इन प्लेयर्स एज वेल एज पीपल, अब टूर्नामेंट क्या करता है, स्पोर्ट्स कल्चर को भी बढ़ाता है और प्लेयर्स को भी एज वेल एज डेवलप करता है। अपलिफ्टिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, अपलिफ्टिंग मतलब कि ये नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को ऊपर लाता है। Sports events unite the world together in spite of their differences and disagreements. The Olympic, World Cup, Commonwealth Games, National Games, etc. are the finest example of sporting event in which universal harmony and cooperation are promoted. अब देखिए, अपलिफ्टिंग एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें लोग किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो छोटी जाति का हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे मैन हो। तो इस स्पोर्ट्स में इस तरह की किसी भी तरह की भेदभाव वाला काम इसमें नहीं होता है। अगर एक वुमेन अच्छी प्लेयर है तो उसको आगे बढ़ावा मिलता है, लोग उसको खेलते हैं। अगर उसने जीता तो उसको सेम वही रिस्पेक्ट मिलती है जो एक मैन को मिली। और इन द सेम वे अगर कोई काला है, अगर उसने ऐसा गेम जीता और तो उसको भी इस तरह से सेम रिस्पेक्ट मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं इसमें इस तरह के डिफरेंसेस और डिसएग्रीमेंट्स को लोग अलग कर देते हैं, इस तरह की सोच को लोग नहीं रखते हैं। स्पोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस होती है। अगर स्पोर्ट्स कोई अच्छा खेल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसको ही रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसा नहीं कि वो गोरा है तो उसको मिलेगी, वो अच्छा है देखने में सुंदर है तो उसको मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली फॉर स्पोर्ट्स वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में हम देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स। फर्स्ट वन इज़ नॉकआउट, लीग एंड राउंड रॉबिन कॉम्बिनेशन। पहला है हमारा नॉकआउट, दूसरा है हमारा लीग और राउंड रॉबिन। लीग को हम लोग राउंड रॉबिन के नाम से भी जानते हैं। ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आता है
कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट, तो आप राउंड रॉबिन पे टिक करेंगे। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, दोनों का नॉकआउट और लीग को मिला करके जो बनते हैं टूर्नामेंट, उसको कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ अ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज व्हेन अ विनर नीड टू बी चूजन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नॉकआउट का मतलब ये है कि हमें एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे टूर्नामेंट पार्टिसिपेट किए हैं और हमें उनमें से जल्दी से, मतलब विद इन 2-3 डेज़ या 4 डेज़, हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास जो है प्लेयर्स ज़्यादा हैं और हमें उनमें से विनर्स चुनना है, तब हम जो है नॉकआउट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जो हमारा ड्रॉ बनता है, जो हमारे फिक्चर्स पड़ते हैं, उसमें हम जो है नॉकआउट का प्रोसेस रखते हैं। उससे क्या होता है कि अगर किसी एक प्लेयर ने किसी एक प्लेयर से खेला, अगर वो हारा तो वो बाहर सीधा। तो इसमें क्या होता है कि आपको सेकंड चांस मिलने का कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप एक बार टूर्नामेंट में आए और आपका एक मैच हुआ, अगर आप हार गए तो आप सीधा बाहर। तो ये टूर्नामेंट इसलिए कराए जाते हैं जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास होते हैं और हमें विनर चुनने के लिए बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एलिमिनेशन टूर्नामेंट। इसको हम लोग एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। एलिमिनेशन मतलब कि हारा और सीधे बाहर। In this, all the participants are eliminated one by one until someone is declared winner. अब ये क्या है, अब इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैसे विनर चूज़ किए जाते हैं। वन बाय वन सारे टूर्नामेंट्स जो हैं, सारे प्लेयर्स जो हैं वन बाय वन जो है मैच हारते जाते हैं जब तक कि कोई एक विनर ना मिल जाए। ओके, आप देखिए, आप डायग्राम देख सकते हो जो बना है राउंड वन में PQRS, ये चार पार्टिसिपेंट्स हैं और इनको जो है नॉकआउट में कैसे खिलाया गया। P का Q से मैच करा दिया गया, R का जो है S से मैच करा दिया। तो P और Q में जो है Q ने विन किया और R और S में जो है S ने विन किया, और उसके बाद Q और S में मैच हुआ और जिसमें कि S ने विन किया। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या एडवांटेजेस हैं वो देखेंगे। देयर आर नो सेकेंड चांस, सो ईच टीम टेक्स इट मैच सीरियसली एंड गिव इट बेस्ट। अब क्या है, इसमें जो दूसरा चांस नहीं मिलता है, तो कोई भी प्लेयर या कोई भी टीम रहती है अपने उस मैच को बहुत सीरियसली लेती है। किसी भी तरह का कोई मजाक नहीं, कोई मस्ती नहीं। जब भी मैच नॉकआउट होता है तो लोग जो है, प्लेयर्स जो हैं, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर विच ऑल्सो इन्हेंस द एक्साइटमेंट लेवल ऑफ मैचेस। अब जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो क्या होता है कि वो आगे बढ़ता जाता है और ये क्या करता है, मैचेस की जो एक्साइटमेंट है उसको बढ़ाता है। तो जब मैचेस में एक्साइटमेंट बढ़ता है तो क्या होता है कि ऑडियंस जो है काफ़ी खुश होती है। सिंस each loser team is eliminated from tournament, so knockout save cost of time। अब क्या है कि हर एक टीम जो है नॉकआउट के ज़रिए बाहर होती जाती है, तो ये क्या करता है कि पैसा भी बचाता है और हमारा टाइम भी बचाता है। fewer people are required in order to organize this tournament in a successful manner। अब क्या है, कई लोग जो हैं कि इसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि कम टाइम लगेगा, कम पैसा लगेगा, इसलिए वो लोग इसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए रेडी रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट। डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट में क्या है कि नॉकआउट टूर्नामेंट आर नॉट वेरी वेल रिसीव बिकॉज अ गुड टीम डज नॉट गेट अ सेकेंड चांस आफ्टर गेटिंग नॉकआउट। अब इसमें इसके डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक अच्छी टीम मेंबर है, अच्छा टीम प्लेयर है, उसको नॉकआउट के ज़रिए अगर वो बाई चांस उसका दिन नहीं अच्छा रहा या उसका कोई लक नहीं अच्छा साथ दिया, तो अगर वो बाई चांस वो हार जाता है तो क्या होगा कि उसको सेकेंड चांस नहीं है, तो वो उस टूर्नामेंट से जो है बाहर हो जाता है। ऑलमोस्ट 1/2 ऑफ द पार्टिसिपेंट आर एलिमिनेटेड इन फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। अब क्या है कि 1/2 जो होते हैं प्लेयर, वो ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाते हैं। अ वीकर टीम माइट सो गो अहेड ड्यू टू विनिंग इन A weaker team might go ahead due to winning its first round and then perform poorly। अब क्या है कि
जो वीकर टीम है वो गलती से अगर जीत गई या उसका दिन अच्छा रहा, अगर वो जीत गई तो वो आगे जा सकती है, और जो आगे जो है राउंड्स होंगे उसमें वो बेकार परफॉर्मेंस करेगी। Knockout need an even number of participants in order to divide all of them into pair, hence not all available team can be selected। अब नॉकआउट को क्या इवन नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट चाहते हैं जिसमें कि वो दोनों मतलब सारे लोगों को पेयर्स में डिवाइड कर दे, और नॉट ऑल अवेलेबल टीम कैन बी सिलेक्टेड। अब सारी अवेलेबल टीमें तो सेलेक्ट हो नहीं सकती हैं, तो इसलिए जो है उनको इवन नंबर में डिवाइड करना होता है। ओके, नाउ वी विल सी द लीग टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट मतलब क्या है? द लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज द राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रॉबिन नाम से भी जानते हैं। दिस टूर्नामेंट इज द बेस्ट ऑप्शन व्हेन द नंबर ऑफ teams participating is small and there is a ample time to complete the tournament। अब क्या है क्या कि लीग टूर्नामेंट जो है एक काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट होता है, क्योंकि उसमें जो अगर स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारे पास ज़्यादा समय है, ज़्यादा लोग हैं मैचेस कंडक्ट कराने के लिए, तो हम जो है उसको एक लीग तरीके से मैच करा सकते हैं। हर प्लेयर को हर प्लेयर से खिलाना होता है। लीग टूर्नामेंट में हर प्लेयर को एक दूसरे से खेलना होता है। फिर उसके बाद एक जो चार्ट प्रिपेयर होता है, फिर उसमें जो बेस्ट होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है ताकि वो अगले राउंड में खेल सकें। दिस कैन बी सिंगल लीग टूर्नामेंट और टू वेरिएशन। अब ये क्या है, दो तरीके से हो सकता है, सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट। अब ये या तो सिंगल लीग टूर्नामेंट हो सकता है या तो डबल लीग टूर्नामेंट हो सकता है। इन द सिंगल लीग टूर्नामेंट ईच टीम और प्लेयर प्ले अगेंस्ट एवरी other participant once, where in double league tournament each team or player plays against every team और participant twice। अब क्या है कि अगर ये सिंगल हो रहा है तो हर टीम प्लेयर जो है वो अपने ग्रुप में या अपने साथ के जो भी जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सभी के साथ खेलेगा। ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में जितने भी टीम मेंबर्स होंगे उन सभी के साथ खेलेगा। सेम थिंग फॉलोज विद द टीम ऑल्सो। अगर टीम इवेंट है तो टीम इवेंट में भी यही होता है, एक ग्रुप बना है उसमें जितने भी टीम मेंबर्स होंगे सभी टीम के साथ में उनको खेलना होगा। सिंगल लीग इन दिस कैटेगरी द नंबर ऑफ मैचेस इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। अभी इसमें क्या है, सिंगल लीग में जो है एक फार्मूला चलता है, n ब्रैकेट में n-1/2, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। यहाँ पर n जो है वो क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। डबल लीग टूर्नामेंट में देखिए, अब डबल लीग टूर्नामेंट में क्या है, इन दिस कैटेगरी द नंबर ऑफ मैचेस इज डिटरमाइंड व्हेन द फॉलोइंग फार्मूला गिवन बिलो। अब देखिए आपका क्या था, अब आपका सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या है, उसमें n बाहर है, उसके बाद ब्रैकेट में n-1/2 है, और आपका डबल लीग टूर्नामेंट में क्या है, n है, ब्रैकेट में n-1 है, बट इट इज़ नॉट अपॉन 2। यहाँ पर अपॉन 2 नहीं यूज़ हुआ है डबल लीग टूर्नामेंट में। So in this case, if there are 6 participants in the first stage, the total of 30 matches will be played to decide a clear winner। अब इसमें क्या है कि अगर 6 पार्टिसिपेंट्स हैं तो 6 उसके बाद ब्रैकेट में 6-5 इज इक्वल, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 × 6 दैट इज़ 6×5 = 30। सो 30 मैचेस विल बी प्लेड टू डिसाइड अ क्लियर विनर। 30 मैचेस खेले जाएंगे जिसमें कि हमें एक क्लियर विनर मिल जाएगा। एडवांटेज ऑफ लीग एंड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। अब इसमें एडवांटेज क्या है कि इसमें जो है हर प्लेयर को बहुत अच्छे से मौका मिलता है अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने का। हर इसमें प्लेयर जो रहता है वो अगर किसी का दिन अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर लेगा। और इसमें क्या है कि हर प्लेयर को मौका मिलता है
कि वो हर प्लेयर के साथ में खेल सके, हर प्लेयर के गेम को देख सके, उससे कुछ सीख सके। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ लीग राउंड रॉबिन क्या है कि दिस इज़ द टाइम टेकन प्रोसेस। अब हर प्लेयर हर किसी के साथ खेलेगा तो क्या है कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत ऑफिशियल्स लगेंगे, तो ये क्या है आपका, ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होता है। Combination tournament. Combination tournaments are arranged when the matches are to be played on group basis or zonal basis. अब कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आपका कब होता है? जबकि ग्रुप बेसिस पे या कोई जोनल बेसिस पे मैचेस होने होते हैं, तो उस पर हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराते हैं। अब देखिए आप नीचे एक ड्रॉ बना हुआ है जोनल टूर्नामेंट का, जो कि है जोनल पी, जोनल आर, जोनल क्यू, जोनल एस। ओके, तो इसमें देखिए 4 प्लेयर्स हैं, 4 इसमें। तो इसमें जो है कि हर जोन में एक विनर हो जाएगा, उसके बाद उस जोन्स के विनर्स में से फिर एक विनर निकाला जाएगा। सो ये क्या है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। हर प्लेयर को इसमें आपस में खेल रहे हैं, 1 2 से खेल रहा है, 3 4 से खेल रहा है, फिर इसमें से जो निकलेगा विनर उससे खेलेगा। ओके, तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो है हमारा इंटर जोनल टूर्नामेंट में विनर 4 प्लेयर में से मिल जाएंगे। अब देखिए लीग कम लीग। अब लीग कम लीग क्या मतलब कि जो लीग का ड्रॉ बनता है या लीग प्लेयर को कैसे खिलाया जाता है ग्रुप और जोनल टूर्नामेंट में ऑन लीग बेसिस, उसको हम देखेंगे कैसे ड्रॉ बनता है। देखिए जोनल पी में 4 प्लेयर हैं, 4 प्लेयर में 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, देन 2 को 3 से, 2 को 4 से, 3 को 4 से, ऐसे हमारे प्लेयर्स जो है आपस में सभी से खेलेंगे। ये हमारा जो ड्रॉ है वो बनेगा। अब देखिए उसके बाद फिर विनर को फाइंड करने के लिए, ये तो हमारा हो गया ग्रुप में लीग का। अब हमारा जो है विनर्स के बाद फिर ग्रुप में इन चारों ग्रुप के विनर्स को लेने के बाद में फिर जब हम फिर लीग कराएंगे तो वो कैसे कराएंगे, पी का क्यू से, आर का पी का क्यू से कराएंगे, फिर पी का आर से भी कराएंगे, पी का फिर क्यू से कराएंगे, फिर पी का एस से भी कराएंगे। मतलब हर प्लेयर एक दूसरे से इसमें खेलता है। नॉकआउट कम लीग। अब जब नॉकआउट कम लीग कैसे होता है कि पहला हमारा जो है वो नॉकआउट है, उसके बाद फिर वो बाद में आकर के लीग हो जाता है। मतलब कि पहले जो प्लेयर खेलेगा जिससे वो डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, उसके बाद फिर जब हमारे पास क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स हो जाएंगे तब हम उसको ला करके क्या करेंगे, हम उसको लीग कर देंगे। देखिए 4 ये हमारे ग्रुप्स हैं, इन 4 ग्रुप्स में हमें पहले इन चारों ग्रुप्स के विनर मिल गए, उसके बाद फिर हमारा जो है क्या हो गया, ये चारों ग्रुप में देखिए पहले हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉकआउट हो गया, सब प्लेयर सब इसमें से बाहर निकल गए और जो विनर थे वो मिले। उसके बाद फिर ये हमारा जो है फिर ये लीग वे में हो गया। फिर ये जो चारों प्लेयर हैं वो हर चारों प्लेयर हर किसी से आपस में खेलेंगे, उसके बाद जिसके पॉइंट्स ज़्यादा रहेंगे वो विनर माना जाएगा। लीग कम नॉकआउट। अब देखिए लीग कम नॉकआउट में क्या है कि पहले स्टार्टिंग में जो प्लेयर्स हैं वो सभी के साथ में लीग की तरह से खेलेंगे, हर प्लेयर के साथ खेलेगा। उसके बाद फिर आगे चल के ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉकआउट हो जाएगा। मतलब कि जब हमें क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल से जब हमें खिलाना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, नॉकआउट कर देंगे। ये हमारे डायरेक्ट आपस में 2 प्लेयर्स खेलेंगे, 4 प्लेयर हैं, 4 प्लेयर में 2 प्लेयर आपस में खेलेंगे, फिर उन 2 में से जो जीतेगा उन फिर दोनों में फाइनल्स होंगे। प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स नॉकआउट बाय एंड सीडिंग एंड लीग स्टेकेस एंड साइक्लिंग। अब ये देखिए इसमें ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फिक्चर्स, जिसमें कि 5 नंबर का डेफिनेटली क्वेश्चंस आता ही आता है। नॉकआउट टूर्नामेंट जैसे मैंने आप सभी को बताया, नॉकआउट टूर्नामेंट वो इम्पॉर्टेंट है। नॉकआउट टूर्नामेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू प्रिपेयर द फिक्चर। अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है फिक्चर्स को बनाने के लिए। वाइल प्रिपेयरिंग फिक्चर वन हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अगर फिक्चर कोई बना रहा है तो उनको ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लेयर आर पार्टिसिपेटिंग टीम विच इज़ further used in planning
द नंबर ऑफ राउंड्स। अब क्या है उनको, the total number of individual player or participating teams which is further used in planning the number of rounds। अब क्या है इसमें, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स जो प्लेयर होंगे विच इज़ फर्दर यूज फॉर प्लानिंग ऑफ नंबर ऑफ राउंड्स। अब जिनके बारे में ये लोग सोच रहे होंगे कि आगे हमको इनको राउंड जो है आगे खिलाना है, तो इनको जो है वो उस तरीके से ये ड्रॉ डालेंगे। द टोटल नंबर ऑफ बाइज विच वन बाय बीइंग an alternate in which a team or player does not face an opponent for a round and proceeds to the next round। अब क्या है, इसको इस तरीके से बनाएंगे कि जो प्लेयर जिसने आपस में एक बार एक दूसरे से खेला है उसको आगे चल के उस प्लेयर के साथ में नहीं खेलना पड़े या उससे उसका मैच दोबारा ना हो, तो इन सब चीज़ों को पॉइंट ध्यान में रखेंगे। द नंबर्स ऑफ टीम इन ईच हाफ, अपर लोअर और क्वार्टर। Preparing fixtures for knockout। Preparing fixture is an essential part of organizing a tournament। फिक्चर्स बनाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इन नॉकआउट द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड इन अ सिंगल टूर्नामेंट। अब ये फार्मूला होता है कि कितने मैचेस हमारे टूर्नामेंट में होंगे, जो कि एक एकल टूर्नामेंट होगा। एकल मतलब सिंगल टूर्नामेंट्स होंगे, सिंगल इवेंट ही उसमें होंगे। n-1, जैसा कि मैंने आपको बताया, n इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स इंडिकेट द n। सो n हमारा जो है कि -1 होगा, तो हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस को फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इन 13 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट। अब देखिए बाई का क्या है, बाई हम कैसे देते हैं, बाई मतलब होता है कि किसी भी प्लेयर को पहला राउंड खिलाए बिना उसको आगे बढ़ा देना, मतलब कि वो जो है बिना जीते ही वो सेकेंड राउंड, बिना खेले ही वो सेकेंड राउंड में पहुंच गया। सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ टीम इज़ 13। टोटल नंबर ऑफ टीम कितने हैं, 13 है। नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर ऑफ 2। अब क्या है, 13 के बाद जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होता है वो क्या होता है, 16। तो डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीम एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर विच इज़ द पावर ऑफ 2 इज 16। सो 16 माइनस, तो 16 माइनस यहाँ 13 करेंगे तो हमारा 3 आएगा। तो हम कितना देंगे बाई, हमारे 13 टीम मेंबर्स में से, नंबर ऑफ टीम में से हमें उनको 3 बाई देने होंगे। ओके, तो 3 बाइज विल बी गिवन। तो अब देखिए, अब इन द सेम वे 17 टीम्स हैं जिसमें कि 17 टोटल नंबर हैं। उसके बाद फिर 17 के बाद हमारा 2 का पावर क्या आता है, 32 आता है। तो हम 32 में से 17 को माइनस कर देंगे तो हमारा 15 आएगा। तो हम 15 बाइज देंगे। ओके, अब हम टीम को कैसे 2 हाफ में डिवाइड करें। अब ये भी हमारा एक क्वेश्चन होगा कि अगर टीम मेंबर्स इतने हैं तो हमको उनको 2 हाफ में डिवाइड करना है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो उन अपर हाफ लोअर हाफ को हम कैसे डिवाइड करेंगे वो देख लेते हैं हम। n+1/2, n+1 मतलब कि नंबर ऑफ टीम +1/2 करेंगे। नंबर n इज़ द टोटल नंबर ऑफ टीम और इंडिविजुअल प्लेयर पार्टिसिपेटिंग, और आपका जो n+1 है वो आपका आ जाएगा अपर हाफ में, एंड देन n-1/2 आ जाएगा आपका लोअर हाफ में। अब देखिए हमारे टोटल नंबर टीम मेंबर्स हैं 13, तो अब हम उसको फॉर्मूले को रखेंगे। n+1/2 इज इक्वल टू 13 + 1/2 हो गया हमारा 14। 14/2 मतलब 7 टीम्स अपर हाफ में रहेंगे और लोअर हाफ में हमारे कितने हो जाएंगे, 12/2 मतलब 16। मतलब 13 में से 7 ऊपर रहेंगे और 6 नीचे रहेंगे। अब देखिए ये ड्रॉ बना हुआ है, आप लोग देखिए
6 हमारा जो है 11 प्लेयर्स का ये टीम है। 11 प्लेयर्स में से इसमें कितना किया है, 6 अपर कर दिया, 5 लोअर कर दिया। अब देखिए 22 कैसे देते हैं, ये 22 देने का हमारा पहला बाई कैसे देते हैं वो देखते हैं। द फर्स्ट बाई इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ एंड द सेकेंड बाई इज गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। देखिए हमारा पहला जो बाई देना है वो फर्स्ट बाई इज टू बी गिवन बाय द लोअर हाफ टू द लास्ट मेंबर। लास्ट मेंबर कि हमारा फिर 11 जो है वो हमारा लोअर मेंबर है, तो इसको हम पहला बाई देंगे। और दूसरा बाई हमारा किसको आएगा, अपर। पहला दूसरा हमारा आएगा कि गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। फर्स्ट टीम मतलब कि पहला ये हो गया। इन द सेम वे हमारा देखिए इन द सेम वे हमारा थर्ड बाई जो है लोअर हाफ के फर्स्ट टीम मेंबर को जाएगा। फोर्थ हमारा जो है अपर हाफ के लास्ट टीम मेंबर को जाएगा। फिफ्थ बाई जो है हमारा इन द सेम वे हमारा जो है कि लोअर हाफ के सेकंड नंबर प्लेयर को हमारा बाई जाएगा। ओके, सो हमारा इसमें कितना बाई आया था, 11 टीम मेंबर्स में आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कितने बाई देने होंगे। तो हमारा इसमें जो है 5 बाई आया, जिसमें कि हम लोग ने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब देखिए नंबर ऑफ़ मैचेस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं नॉकआउट में। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया n-1। तो अगर हमारी 13 टीम मेंबर्स हैं तो 13 में मतलब कि 13 - 1 करेंगे, दैट इज़ 12। तो हमारे 12 मैचेस नॉकआउट में होंगे। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द कंसोलेशन टूर्नामेंट। कंसोलेशन टूर्नामेंट क्या होते हैं, ठीक है। In a knockout tournament, the team when defeated is removed, or it can be said that such team does not get second chance to play after losing a match। कंसोलेशन टूर्नामेंट नॉकआउट होता है जिसमें कि एक टीम अगर एक बार डिफीट हो गई, एक बार हरा दिया गया उसको, तो वो दोबारा खेल नहीं सकती, उसको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। इट मे हैपन दैट अ गुड टीम लूज इट्स फर्स्ट मैच टूर्नामेंट, arrange for a consolation tournament to give a second chance to the losing team। The participating team in such tournaments are selected for those defeated in the main tournament। अब क्या है उसमें कि एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है फॉर दैट टीम जो कि जिसने कि वो ऐसे प्लेयर से जो हार गई है, तो उनके लिए एक इस तरह का कंसोलेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। द पार्टिसिपेटिंग टीम इन सच टूर्नामेंट आर सेलेक्टेड फॉर दोज defeated in the main tournament। Such consolation tournament are held safely at the discretion of the organizing committee, and this is not an obligatory features of the sporting event। अब जब ये टूर्नामेंट होता है तो ये किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट नहीं होता है। ये टूर्नामेंट जो है स्पोर्ट इवेंट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसलिए इस टूर्नामेंट का किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑर्गेनाइज कराती है और किसी भी तरह का इसमें कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होते हैं। आप देखिए इसमें पिक्चर्स कैसे बनते हैं। In the first method, each team is provided 2 chances so that a team can still play another round after being defeated the first time। Byes are given to those teams that did not get by in the regular knockout। अब क्या है कि इसमें जो है 2 चांस दिए जाते हैं और इसमें बाई उन टीमों को दिया जाता है जो कि इससे पहले जिनको कि रेगुलर नॉकआउट में बाईस नहीं मिलते हैं। अब देखिए इसमें पिक्चर कैसे बनता है। 9 टीम्स हैं जिसमें कि 9 टीम्स में से कैसे बाई मिलेगा, कितने 9 के बाद 2 का पावर कितना है 16 है, तो 16 में से 7 माइनस होगा, सॉरी 9 माइनस होगा तो कितना आएगा हमारा 7 बाईज आएगा। तो हम 9 टीम में से 7 बाई देंगे। तो आप सभी लोग देख लीजिए कैसे बाई देते हैं।
पहला बाई जो है वो हमारा लास्ट हमारा ये है, पहला हमारा बाई जो है फर्स्ट प्लेयर को, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। इसमें थोड़ा हमारा जो है कंसोलेशन राउंड, टीम इनसर्कल्ड आर द टीम डिफीटेड इन फर्स्ट राउंड। अब देखिए इसमें जो है कि जो टीम सर्कल्ड है वो इसमें फर्स्ट राउंड में डिफीट हो चुकी है, मतलब उसको कि हरा दिया गया है। ओके, 1-1-2 का मैच हुआ तो जिसमें 2 हारा है, 3-4 का मैच हुआ जिसमें 4 हारा है, 5 को जो है बाई मिला हुआ है, तो 5 जो है वो आगे। Okay, our second point is seeding method. Seeding, the process of seeding is employed in order to make sure that the tournament remains interesting throughout. अब seeding का मतलब ये है कि इस तरीके से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं कि इस टूर्नामेंट की जो भी इंटरेस्ट है वो बना रहे, ताकि ऑडियंस को हर वक्त इस टूर्नामेंट पे इंटरेस्ट प्लेयर्स के गेम्स में दिखता रहे, और प्लेयर्स के अलग अलग टूर्नामेंट खेलने के उसमें अलग अलग इनको इंटरेस्ट आता रहेगा, तभी ये टूर्नामेंट अच्छे से खेलेंगे। तो इसलिए इस टूर्नामेंट का मकसद ही ये है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे। The process of seeding ensures that two closely competitive teams remain in the tournament, retaining the interest throughout. अब प्रोसेस इसका क्या है कि जो भी अच्छी टीम्स हैं वो आपस में compete ना करें, वो रिमेन टूर्नामेंट में बने रहें, इसलिए ये लोग ऐसे ड्रॉ फिक्चर बनाते हैं जिसमें कि जो काफ़ी क्लोज टीम है, मतलब बहुत अच्छी तगड़ी टीम है, वो आपस में compete ना करें। इन द टूर्नामेंट रिटेनिंग द इंटरेस्ट थ्रू आउट, दे आर फोर्स्ड टू बी प्लेस्ड इन द सेम हाफ। और वो क्या करते हैं कि टूर्नामेंट की इंटरेस्ट को बरकरार रखते हुए वो क्या करते हैं कि उन प्लेयर्स को सेम हाफ में रखते हैं। दे आर प्लेस एज फार एज पॉसिबल, उनको जो है एक साथ नहीं रखा जाता है, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके उनको टीम में ऐसी जगह फिक्स किया जाता है कि उनका जो मैच है वो काफ़ी आगे चल के हो। इन द केस ऑफ 4 सीडेड टीम, द फर्स्ट टीम इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट हाफ। अब जो देखिए 4 टॉप प्लेयर्स हैं तो उनको कैसे रखेंगे, उनको पहले रखेंगे कि फर्स्ट टीम इज़ टू बी प्लेस टॉप ऑफ द फर्स्ट हाफ, मतलब टॉप ऑफ द फर्स्ट हाफ मतलब कि 1 नंबर हो गया। और उसके बाद द सेकेंड टीम इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ, एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ मतलब कि आखिरी में रखेंगे फर्स्ट हाफ के। द थर्ड टीम इज़ टू बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द सेकेंड हाफ, अब सेकेंड हाफ का जो टॉप होगा उसमें रखेंगे। एंड द फोर्थ टीम इज़ टू बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द सेकेंड हाफ, बॉटम मतलब कि सबसे आखिरी में उनको रखेंगे। अब देखिए ये बना हुआ है आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये है फर्स्ट हाफ का अपर, फर्स्ट हाफ का बॉटम, और सेकेंड हाफ का टॉप, एंड देन सेकेंड हाफ का। ओके, अब देखिए अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग है, इन द केस ऑफ स्पेशल सीडिंग द प्लेयर्स एंटर द टूर्नामेंट डायरेक्टली इन द सेमी और क्वार्टर फाइनल राउंड। इसमें क्या है कि जो बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बहुत तगड़े प्लेयर्स होते हैं, उनको डायरेक्ट कहाँ एंट्री दी जाती है, उनको डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल या फिर सेमीफाइनल में उनको एंट्री दी जाती है। दिस इज़ डन इन केस वेयर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग टीम पार्टिसिपेट। जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ बहुत तगड़ी
प्लेयर या तगड़े टीम मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनको डायरेक्ट सेमी या क्वार्टर में एंट्री दी जाती है। प्रोसीजर ऑफ फिक्चर इन लीग टूर्नामेंट। अब लीग टूर्नामेंट का फिक्चर कैसे बनता है, पहला देखिए हमारा साइक्लिक मेथड। साइक्लिक मेथड में क्या होता है कि ये कैसे, इसका जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है, साइक्लिक वे में चलता है। देखिए हम इस पिक्चर को देखेंगे, देखिए यहाँ बना हुआ है हमारा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड एंड 5। तो देखिए हमारा जो फिक्चर है वो कैसे है। टोटल नंबर ऑफ टीम हमारी क्या है इसमें, टोटल नंबर ऑफ टीम हमारी 5 है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस हम कैसे फाइंड करेंगे, n-1/2 ब्रैकेट के बाहर हमारा n है। तो हमारी टीम कितनी है इसमें, यहाँ पर तो दिखा रहा है 6 है, बट हम इसको चलिए हम लोग 6 लेके चलेंगे। 6 - 1/2 मतलब 6 - 2 हमारा हो गया 5, 5 × 6, 6 5 जा 30, 30/2 = हमारा हो गया 15 मैचेस जो है हमारे होंगे। और हमारा राउंड्स कितना होगा, राउंड का देखिए अलग होता है, मैचेस और राउंड दोनों ये डिफरेंस है। मैचेस अलग होते हैं और राउंड अलग होते हैं। मैचेस मतलब कि हर प्लेयर को हर किसी से खेलना है, और राउंड मतलब होता है कि एक राउंड में हमारा फर्स्ट राउंड जो टूर्नामेंट है वो कंप्लीट हुआ, अब हमारा जो है सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, फिर हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, फोर्थ राउंड स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर हमें राउंड भी फाइंड आउट करना है कि हमारे कितने राउंड मैचेस होंगे। 15 मैच 6 टीम मेंबर्स में से, तो हमारे कितने मैचेस, कितने राउंड्स होंगे, n-1 = 6 टीम्स हैं, तो 6 में से हम एक को माइनस कर देंगे, जिससे कि हमारा आएगा 5 राउंड। तो हमारे यहाँ 5 राउंड्स के मैचेस का देखिए ड्रॉ बना हुआ है। 1 देखिए हमारा जो साइक्लिक मेथड है हमारा 1 2 3 4 5 6, फिर हमारा सेकेंड राउंड में क्या होगा कि हमारा 6 प्लेयर्स जो है वो 1 के नीचे आ जाएगा। 1 6 2 3 4 5 इन द थर्ड राउंड, दिस विल अगेन, फिर हमारा जो है 1 5 6 2 3 4, ये प्रोसेस जो है हमारा 4 और 5th राउंड तक भी कंटिन्यू रहेगा। अब देखिए अब हम देखेंगे स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस मेथड मतलब कि आप लोग ये ड्राइंग देख रहे होंगे, ये बॉक्स जो बना हुआ है ये आपको कैसा लग रहा है, स्टेयर की तरह लग रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि ये हमारा ड्रॉ जो बनता है वो सीढ़ी के आकार में बनता है, सीढ़ी की तरह बनता है। इसका जो ड्रॉ बनने का तरीका होता है वो सीढ़ी की तरह बनता है। दिस मेथड इज़ द सिंपलेस्ट एज इट नाइदर हैज़ बाई नॉट डू यू नीड टू वरी अबाउट द नंबर ऑफ टीम्स। अब ये क्या है, सबसे ईजीएस्ट तरीका है आपका फिक्चर बनाने का, ना ही इसमें कोई बाई देना होता है, ना ही इसमें नंबर ऑफ टीम के मेंबर्स की चिंता करने की ज़रूरत होती है कि कितने टीम मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब देखिए पहले राउंड में हमारा क्या होगा, 1 2 1 3 मतलब 1 एक तरफ है, बाकी हमारे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। फिर सेकेंड राउंड में हमारा 2 आ गया, 2 प्लेयर्स को 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 वाले में 3 आ गया, 4 वाले में 4 आ गया, 5 6 7 8 9, इस तरह से हमारा 9 ग्रुप तक आ गया। जितने हमारे टीम मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने तक हमारा ये बॉक्स बनेगा, और ये एक एक टीम मेंबर्स को हम हटाते चले जाएंगे। अब देखिए टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में हमारा क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ टीम इज़ ऑड, और आप सभी लोग जानते हैं जो किसी से कोई डिविजिबल ना हो, देन 2 एडिशनल बॉक्सेस विल बी क्रिएटेड इन द टेबल। अगर हमारा ऑड है तो हमारा 2 बॉक्स जो है वो एडिशनल बनेगा। इफ़ द नंबर ऑफ टीम इज़ इवन देन 1 एक्स्ट्रा बॉक्स और कॉलम विल बी क्रिएटेड इन द टेबल। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, ड्रॉ फिक्चर ऑफ 6 टीम एज पर द टेबुलर मेथड। अब क्या है, 6 टीम्स की जो है बना हुआ है टेबुलर। अब उसमें हम क्या देखते हैं, n+1 मतलब हो गया 7, 6 टीम है तो n+1 हो गया 7, हमारा 7 रो बनेगा। आप लोग देखिए एक ऊपर एक्स्ट्रा बना है ABCDEF, उसके बाद फिर ये भी हमारा जो है लीग वे में टूर्नामेंट होता है, ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से, डी का, ऐसे करके सभी प्लेयर्स से टूर्नामेंट इसमें हो जाते हैं।
ये देखिए सेम चीज़ इसमें दिखाई है, जैसा मैंने आपको बताया ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से, ए का ई से, ये सब तरीके से सारे प्लेयर से ये होता है। अब देखिए टूर्नामेंट लीग, अगर टूर्नामेंट हो तो वो विनर कैसे डिसाइड होता है। अगर सारे प्लेयर एक दूसरे से खेल रहे हैं तो उनको कैसे पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो विनर जो होते हैं उनको 2 पॉइंट मिलते हैं, जो लूज़र होते हैं वो उनको 0 मिलता है, और जो जिनके बीच में ड्रॉ होता है तो दोनों प्लेयर्स को 1-1 पॉइंट दे दिए जाते हैं। इस तरीके से जो हमारा लीग का बनता है ड्रॉ, उसमें पॉइंट्स चढ़ाए जाते हैं। इन दिस मेथड द टोटल पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडेड बाय द पॉसिबल पॉइंट्स एंड द परसेंटेज इज कैलकुलेटेड। अब इसमें क्या है, ब्रिटिश मेथड में हमारा क्या है, जो हम लोग अपने मेथड में प्लस माइनस करते हैं, इनके में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। Suppose a team plays 10 matches and has 9 wins and 1 draw। अब 9 प्लेयर्स में 10 ने जीता, 9 ने जीता और 1 का ड्रॉ हुआ, तो टोटल पॉइंट कैसे वो अर्न करेंगे, 9 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो 9 इंटू 2 हो गया, कितना हो गया आपका, 9 इंटू 2 हो गया आपका 18, उसके बाद 1 इंटू 1 हो गया 1, देन इट इज़ 19, 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19। पॉसिबल पॉइंट पीपी, इसको हो गया हमारा, कितने प्लेयर्स हैं, मैचेस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, तो परसेंटेज ऑफ पॉइंट कितना आएगा हमारा, टोटल पॉइंट कितना है 19 है, इंटू पीपी कितना है हमारा 20 है, इंटू 100, तो हमारा आ गया 95% आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रामुलर्स एंड एक्स्ट्रामुलर्स मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इसको सीबीएसई ने कट कर दिया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो इसलिए आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तक का आपका ये जो ड्रॉ का और आपका ये जो फिक्चर्स का जो भी था टॉपिक, आपका ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग